लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के पूछे गए सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक कोई मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये पूछा है कि हम मेडिकल कर रहे हैं तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को तरबियत के तौर पर, सिखाने के तौर पर लाशों पर भी ये इनको तरबियत दी जाती है, और यूँ लाशों पर जब तरबियत दी जाती है तो फिर इनको सित्र भी देखना पड़ता है, जो सित्रे औरत है, जो छुपाने की जगह है, वो भी देखना पड़ता है। जैसे औरतों के ऑपरेशन डिलीवरी के ताल्लुक से जब इनको सिखाया जाता है तो भी देखना पड़ता है, और कई बार इनको सीखने के लिए यूट्यूब में भी वीडियोस देखने पड़ते हैं, उसमें भी सित्र दिखता है। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि सीखने के लिए, यूँ इलाज के लिए या सीखने के लिए हम सित्रे औरत देख सकते हैं कि नहीं, ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। इस सिलसिले में कसीर सवालात आते हैं। बाज़ ख़वातीन भी सवाल करते हैं कि हम गैर महरम से इलाज करा सकते हैं कि नहीं, चूँकि गैर महरम के सामने बतौर इलाज कई बार सित्र खोलना पड़ता है। क्या इसका मामला है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अक्सर इलाज के हवाले से ख़वातीन के अहकामात का तज़किरा होता है कि किन हालात में मर्द डॉक्टर से इलाज करवाया जा सकता है। तरजीह मुसलमान औरत डॉक्टर, फिर गैर मुस्लिम औरत, और अगर कोई मौजूद ना हो तो मुसलमान मर्द डॉक्टर। मुसलमान मर्द डॉक्टर के लिए क्या अहकामात हैं? आजकल ख़वातीन के अमराज की बहुत सी डॉक्टर मौजूद हैं। इन हालात में मर्द का ख़वातीन के अमराज का स्पेशलिस्ट बनना किस हद तक दुरुस्त है? अक्सर देखा गया है कि बाशरा मर्द डॉक्टर ख़वातीन के अमराज जैसे ज़च की, विलादत और ब्रेस्ट कैंसर जैसे अमराज का इलाज कर रहे होते हैं। इस मामले में क्या रहनुमाई है, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। ख़वातीन के लिए नामहरम के सामने इलाज की गर्ज से मुतासरा बदन खोलने की ज़रूरत के बुनियाद पर ज़रूरत ही के बक़द्र गुंजाइश है। ठीक है, यानी औरत को अगर बदन खोलना पड़े इलाज के लिए तो जितनी ज़रूरत है उतनी नामहरम के पास बदन का हिस्सा खोल सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन जब इस फील्ड की डॉक्टर मौजूद हो, औरत मौजूद हो, तो नामहरम मर्द डॉक्टर के सामने बदन खोलना, ऑपरेशन कराना और डॉक्टर के लिए करना, ये दोनों जायज़ नहीं है। ठीक है, मर्द हजरात के लिए भी बेहतर है कि इसके स्पेशलिस्ट की जगह दूसरा कुछ बने, मुनासिब वही है। लेकिन फिर भी यह है कि जाहिर सी बात है औरतें इतनी नहीं मिलती, मर्द भी उस फील्ड में जाते हैं। तो अगर स्पेशलिस्ट बन गए हैं डॉक्टर, जैसे ऑपरेशन कराते हैं डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश का, या दीगर पाइल्स वगैरह के ऑपरेशन करते हैं, तो ये डॉक्टर बन गए, पढ़ाई तो कर ली है। अब कोई अगर इनके पास इलाज करने आती हैं तो ज़रूरत के मिक़दार, जितनी ज़रूरत है उतना सित्र देखने में कोई हरज नहीं है। मर्द डॉक्टर को चाहिए कि वह किसी औरत डॉक्टर की जानिब रहनुमाई कर दे, बेहतर यही है। और अगर कोई औरत इस फील्ड की ना मिले तो वो इलाज मर्द डॉक्टर से कराना भी जायज़ है। जब इस मकसद के लिए ख़वातीन मौजूद हों तो मर्दों को इस फील्ड की तालीम की हाजत नहीं है। जहाँ पर औरतें इस सिलसिले के मिल जाती हों तो वहाँ पर मर्द को चाहिए कि दूसरे फील्ड में वो स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करें, और अगर नहीं मिलती तो पढ़ाई तो कर लिए। तो अब अगर कोई आते हैं, जो कोई औरत, कोई खातून आती है इलाज कराने के लिए, तो बेहतर यही है कि आप उसको किसी लेडी डॉक्टर की तरफ उसकी रहनुमाई करें। अगर कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलती हैं तो आप अगर इलाज कर रहे हैं तो बक़द्र ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतनी सित्र देखने में कोई हरज नहीं है। तो अब सीखने के ताल्लुक से भी यही होगा। सीखने के ताल्लुक से भी यही देखना चाहिए कि उमूमन आजकल प्लास्टिक वगैरह की भी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कि जहां इस तरह के मामलात करके दिखाए जाते हैं इलाज के ताल्लुक से। तो हट्टल इम्कान आप बचने ही की कोशिश करें, लेकिन जहां बचने का मामला नहीं हो या इसके बिना काम नहीं बन रहा हो तो बक़द्र गुंजाइश, जितनी ज़रूरत है बक़द्र ज़रूरत ये गुंजाइश दी जा सकती है। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।